अस्सलाम अलैकुम प्यारे दोस्तों। अफसोस एक ऐसी कैफियत है जो दिल को जकड़ लेती है, सोचों को बोझल कर देती है और कभी-कभी इंसान को अंदर से तोड़ देती है। जब किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा अफसोस हो तो दिल में बेचैनी बढ़ जाती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं और इंसान बार बार सोचने लगता है कि काश मैं ऐसा ना करता, काश ये सब ना होता। लेकिन क्या अफसोस सिर्फ एक बोझ है? फिर इसमें हमारे लिए कोई सबक भी छुपा होता है? अफसोस और ईमान का ताल्लुक। इस्लाम में अफसोस को दो तरीकों से देखा जाता है। एक, मुस्बत अफसोस जो इंसान को सुधारने और नेक राह पर ले जाने में मदद दे। अफसोस हमेशा बुरा नहीं होता। अगर उसे सही तरीके से समझा जाए और उसका इस्तेमाल दुरुस्त राह पर चलने के लिए किया जाए तो ये एक अजीम नेमत बन सकता है। मुस्बत अफसोस वो होता है जो इंसान को अपनी गलतियों से सबक सीखने, अपनी ज़िंदगी में बेहतरी लाने और अल्लाह के करीब होने का मौका फराहम करता है। एक, तौबा की तरफ रुजू। जब इंसान को अपनी किसी गलती या गुनाह पर अफसोस होता है तो वो अल्लाह से मुआफ़ी मांगने और तौबा करने की तरफ माइल होता है। ये अफसोस उसे मज़ीद गुनाहों से बचाता है और अल्लाह की रहमत का तलबगार बनाता है। हदीस। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुनाह पर नदामत करना, सच्चे दिल से पछताना तौबा है। इब्न माजा। दो, खुद की इस्लाह और बेहतर बनने की जुस्तजू। अगर किसी को अपनी किसी कोताही, वक्त के ज़िया या किसी अच्छे मौका को गंवा देने पर अफसोस हो तो ये एहसास उसे मज़ीद मेहनत और बेहतरी की राह पर डाल सकता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद को ना बदले। अल-राद 11। 3, सब्र और शुक्र की आदत। अफसोस बाज़ औक़ात किसी आज़माइश या मुश्किल वक्त की वजह से भी होता है, लेकिन अगर ये अफसोस सब्र और शुक्र में बदल जाए तो ये इंसान को मज़ीद मजबूत बना देता है। हदीस। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन का मामला भी अजीब है, इसके लिए हर हाल में भलाई ही भलाई है। अगर इससे कोई खुशी मिलती है तो शुक्र अदा करता है और अगर उसे कोई तकलीफ पहुंचती है तो सब्र करता है और ये दोनों ही इसके लिए अच्छे हैं। मुस्लिम। 4, दुनिया और आखिरत में कामयाबी का रास्ता। अगर इंसान किसी गुनाह कोताही पर अफसोस महसूस करे और उसके बाद अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करे तो वो दुनिया में इज़्ज़त और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकता है। कुरान में इरशाद बारी ताला है, जो शख्स अल्लाह से डरता है अल्लाह इसके लिए रास्ते निकाल देता है और इसे वहां से रिज़्क देता है जहां से इसका गुमान भी नहीं होता। अल-तलाक 2:3। नतीजा। मुस्बत अफसोस दरअसल एक मौका है अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का, गुनाहों से बचने का और नेकी के रास्ते पर चलने का। अगर हम उसे अल्लाह के करीब होने, अपनी गलतियों से सीखने और आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल करें तो ये अफसोस हमारे लिए रहमत बन जाएगा, ना कि बोझ। 2, मनफी अफसोस जो इंसान को मायूसी, गम और नाउमीदी में डाल दे। अफसोस एक फितरी एहसास है, लेकिन जब यह हद से बढ़ जाए और इंसान के दिल और दिमाग को मायूसी, गम और नाउमीदी में जकड़ ले तो यह मनफी अफसोस बन जाता है। ऐसा अफसोस इंसान को ज़िंदगी में आगे बढ़ने से रोकता है, अल्लाह की रहमत से मायूस कर देता है और बसा औकात इसे गुनाहों की दलदल में धकेल देता है। एक, अल्लाह की रहमत से मायूसी। जब इंसान को अपने गुनाहों या नाकामियों पर हद से ज़्यादा अफसोस होता है और वो समझता है कि अब इसके लिए कोई रास्ता नहीं बचा तो ये शैतान का एक बड़ा धोखा होता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, कह दो, ए मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की है, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना हो, बेशक अल्लाह तमाम गुनाहों को मुआफ़ कर देता है। बेशक वही बख्शने वाला, रहम करने वाला है। अल-ज़ुमर 53। ये आयत हमें याद दिलाती है कि कोई भी गुनाह या गलती इतनी बड़ी नहीं कि अल्लाह उसे मुआफ़ ना कर सके। मायूसी एक हथियार है जो शैतान हमें अल्लाह से दूर करने के लिए इस्तेमाल करता है। 2, ज़िंदगी के मकसद को भूल जाना।
कुछ लोग अफसोस में इतने डूब जाते हैं कि वो अपनी जिंदगी का मकसद ही भूल जाते हैं। वो समझते हैं कि उनकी कोई हैसियत नहीं रही, वो नाकाम हो चुके हैं और अब उन्हें कोई फायदा नहीं। जबकि हकीकत यह है कि हर आजमाइश और गलती एक नया सबक देती है। हदीस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताकतवर वो नहीं जो कुश्ती पहलवानी में किसी को पछाड़ दे, बल्कि ताकतवर वो है जो गुस्से के वक्त अपने नफस पर काबू रखे। बुखारी। यही उसूल अफसोस पर भी लागू होता है। एक कमजोर शख्स मायूसी में डूब जाता है, लेकिन एक मजबूत शख्स अपनी गलतियों से सीख कर आगे बढ़ता है। 3. माजी में कैद हो जाना। मनफी अफसोस की एक अलामत यह भी है कि इंसान बार बार अपनी माजी की नाकामियों को दोहराता है और हाल और मुस्तकबिल के बारे में सोचना छोड़ देता है। वो कहता रहता है, काश मैंने ये न किया होता, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हें कोई चीज़ नुकसान पहुंचाए या तुम किसी मौके को गंवा दो, तो ये ना कहो कि अगर मैं ऐसा करता तो ऐसा होता, बल्कि ये कहो कि ये अल्लाह की मर्जी थी, जो इसने चाहा वही हुआ। मुस्लिम। ये हदीस हमें सिखाती है कि माजी पर पछताने के बजाय तकदीर पर यकीन रखें और अल्लाह पर भरोसा करें। 4. जिस्मानी और ज़हनी सेहत पर असर। अगर इंसान मुसलसल अफसोस, गम और मायूसी में डूबा रहे, तो इसका असर उसकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत पर भी पड़ता है। वो चिड़चिड़ा, परेशान और बेसुकून हो जाता है, नींद मुतासिर हो जाती है और बाज़ औक़ात वो तन्हाई इख्तियार कर लेता है, जो मज़ीद मनफी असर डालती है। 5. शैतान के वसवसे और गुनाह की तरफ माइल होना। मायूस इंसान अक्सर शैतान के जाल में फंस जाता है। वो सोचता है कि अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता, तो क्यों ना गफलत में पड़ जाए। वो दीन से दूर हो जाता है, नमाज छोड़ देता है, दुआ करना छोड़ देता है और बाज़ औक़ात हराम चीज़ों की तरफ माइल हो जाता है ताकि आर्जी तौर पर अपने गम को भुला सके। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान तुम्हारे पास आकर कहेगा, ये कौन सी जिंदगी है, तुम तो बहुत परेशान हो, तुम पर सब दरवाजे बंद हो चुके हैं, बस तुम्हें चाहिए कि अल्लाह से पनाह मांगो और उसके वसवसों को रद्द कर दो। मुस्लिम। मनफी अफसोस से बचने के तरीके। 1. अल्लाह की रहमत पर यकीन रखें। याद रखें कि हर आजमाइश के बाद आसानी है और अल्लाह कभी किसी को बेवजह तकलीफ नहीं देता। 2. मायूसी को उम्मीद में बदलें। हर गलती एक सबक है और हर नाकामी नया मौका पैदा करती है। 3. नमाज और दुआ की पाबंदी करें। अल्लाह से मदद मांगें, क्योंकि वही सबसे बड़ा सहारा है। 4. अपने ख्यालात पर काबू रखें। बार बार माजी के बारे में सोचने के बजाय हाल और मुस्तकबिल पर तवज्जो दें। 5. मुस्बत और नेक लोगों के साथ रहें। ऐसे लोगों से बात करें जो आपको हौसला दें और अल्लाह की तरफ रुजू करने की तरगीब दें। 6. तौबा करें और आगे बढ़ें। अगर अफसोस किसी गुनाह पर है तो फौरन तौबा करें और अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करें। नतीजा। मनफी अफसोस एक जहर की तरह होता है जो इंसान को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर देता है। इससे बचने का वाहिद तरीक़ा अल्लाह की रहमत पर भरोसा, माजी को छोड़कर आगे बढ़ना और दीन के करीब होना है। अगर हम हर अफसोस को एक सबक में बदल दें, तो यही अफसोस हमारे लिए एक रोशनी का मीनार बन सकता है जो हमें ज़िंदगी में कामयाबी और आखिरत में फलाह की तरफ ले जाएगा। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, गम ना करो, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। अल-तौबा 40। ये आयत हमें याद दिलाती है कि जब दिल पर अफसोस छा जाए तो अल्लाह के करीब हो जाना ही बेहतरीन हल है। मायूसी में डूबने के बजाय इस एहसास को अपनी इस्लाह के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात। एक मर्तबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हें कोई चीज़ नुकसान पहुंचाए या तुम किसी मौके को गंवा दो, तो ये ना कहो कि अगर मैं ऐसा करता तो ऐसा होता, बल्कि ये कहो कि ये अल्लाह की मर्जी थी, जो इसने चाहा वही हुआ। मुस्लिम। ये हदीस हमें सिखाती है कि अफसोस को तकदीर पर ईमान के साथ जोड़ें।
अगर हम किसी चीज़ पर अफसोस कर रहे हैं तो ये जानना ज़रूरी है कि अल्लाह की हिकमत हमारे फ़हम से बालातर है। दिल का बोझ हल्का कैसे करें? एक, तौबा और दुआ। अगर अफसोस किसी गुनाह या गलती पर हो तो फ़ौरन अल्लाह से मुआफ़ी मांगे। 2, नमाज और ज़िक्र। दिल को सुकून देने के लिए अल्लाह की याद सबसे बड़ी दवा है। 3, आगे बढ़ना सीखिए। जो हो चुका वो तकदीर था, लेकिन आगे के फैसले हमारे इख्तियार में हैं। 4, शुक्रगुजारी अपनाएं। अपने अर्द गिर्द की नेमतों को देखें और शुक्र अदा करें। अफसोस का एक रुख यह है कि यह दिल को तोड़ सकता है, लेकिन इसका दूसरा रुख यह है कि यह हमें बेहतर इंसान बना सकता है। अगर हम उसे दुरुस्त तरीके से संभालें तो यही अफसोस हमें अल्लाह के और करीब कर सकता है, हमें सब्र सिखा सकता है और हमारी ज़िंदगी को नए रुख पर डाल सकता है। अफसोस एक आम एहसास है, लेकिन यह आप पर मुनहसर है कि आप उसे मायूसी में बदलते हैं या बेहतरी का मौका बनाते हैं। अगर आप अपनी गलतियों से सीख कर आगे बढ़ते हैं तो यही अफसोस आपको कामयाब बना सकता है। अल्लाह की रहमत से कभी नाउम्मीद ना हों, बल्कि इस पर भरोसा रखें, दुआ करें और अपनी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली लाएं। लिहाजा जब भी दिल पर किसी चीज़ का शदीद अफसोस हो तो उसे मायूसी में बदलने के बजाय एक सबक में बदलें और अपने दिल को अल्लाह के ज़िक्र से रोशन कर लें। अगर ये वीडियो आपके लिए मुफीद रही तो उसे लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह खैर।